इस पर ब्रह्मत्या लगी है, वे कैसे होगा? तब कहा कि अगर कोई इनकी ब्रह्मत्या अपने ऊपर ले ले तो इंद्र ब्रह्मत्या विहीन होकर के राज्य गद्दी बैठ सकते हैं। और इंद्र ने भी प्रस्ताव जारी किया कि जो मेरी ब्रह्मत्या को अपने ऊपर लेगा मैं उसको वरदान भी प्रदान करूंगा। तब सबसे पहले उस ब्रह्मत्या को स्वीकार करने के लिए पृथ्वी आगे आई। तो पृथ्वी में जहां कहीं भी ऐसा बोलते हैं कि जो रक्त वर्ण की जो मिट्टी दिखाई देती है वो ब्रह्मत्या का दोष है। लेकिन इंद्र ने उनको वरदान प्रदान किया कि आप में कितने भी गड्ढे हो जाएं अपने आप भर जाया करेंगे, आप कभी गड्ढों से युक्त नहीं रहोगी, ये मेरा वरदान है। ब्रह्मत्या को दूसरे रूप में अपने ऊपर स्वीकार किया वृक्षों ने। तो किन्हीं किन्हीं वृक्षों की टहनी या डाल या पत्ते तोड़ने पर जो उसमें से श्वेत दुग्ध प्रकट होता है वो ब्रह्मत्या का स्वरूप है। लेकिन वृक्षों को इंद्र ने वरदान प्रदान किया कि आपको कोई काट दे, जड़ से ना काटे, बीज से काट दे, तो आप पुनर्जागृत हो जाओगे, पुनर्जन्म हो जाएगा। तीसरा ब्रह्मत्या को अपने ऊपर लिया जल। तो जहां कहीं भी जल में फेन प्रकट होता है, झाग हो जाते हैं, उसको ब्रह्मत्या का दोष माना जाता है। और जल को इंद्र ने वरदान दिया कि आप सबके स्वरूप को बनाने वाले होगे, आप किसी के स्वरूप को बिगाड़ोगे नहीं। और चौथा ब्रह्मत्या को अपने ऊपर लिया विश्व की माताओं ने। इंद्र राजा बन सके इसलिए, जिसके कारण मास में कुछ अपवित्र दिन उनको रहना पड़ता है। इंद्र ने इनको क्या वरदान दिया? बोले आप किसी को भी अपने वश में कर सकते हो जब तक पिताजी के पास रहोगे तो पिताजी वश में रहेंगे, भैया के पास जाओगी तो भैया वश में रहेगा, और ब्याह होने के बाद में पिताजी पतिदेव वश में रहेंगे, और पुत्र होने के बाद पुत्र भी वश में रहेगा तो ये इंद्र का वरदान है। तो ये कोई ग्लानि वाली बात नहीं है, केवल आप लोगों का बलिदान है। इतना बड़ा बलिदान कि स्वर्ग चल रहा है आप लोगों के कारण, इंद्र बैठे हैं राज्य गद्दी पर आप लोगों के कारण। और उन समय में कई मॉडर्न विचार वाले कई लोग ऐसा सोचने लगते हैं कि नहीं, रोक टोक नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना। वो कोई हीन भावना से नहीं है, केवल वो ब्रह्म हत्या का दोष आपने अपने ऊपर लिया है, इसलिए उन दिनों में कुछ शुद्ध क्रिया करने के लिए मना किया जाता है। बढ़िया आराम करो, तान दुपट्टा सो, रजाई ओढ़ करके पड़े रहो बेड पे, क्या करना है। पतिदेव और बच्चों से कहो 4 दिन तुम भोजन बनाओ, हम खाएंगे, चाय पिलाओ, सूप बनाओ, चलो इडली बना के लाओ, बाकी के दिन तुम्हारी इच्छा मानी जाएगी, इन दिनों हमारी इच्छा मानी जाएगी। तो ये तो उसको आप लोग ऐसा नहीं, ऐसे मत लिया कीजिए कि ये ऐसा क्यों, हमारे समाज में ऐसा नहीं, वो आवश्यक है। उसमें रसोई में और मंदिर में प्रवेश ना किया जाए तो अच्छा है। वो नहीं विचार करते कि आप अपवित्र अवस्था में हो, हमें विचार करना चाहिए कि हम अभी शुद्ध नहीं है तो हम ठाकुर जी के पास ना जाए।